गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बंदर बाट। यह एक नाटक है। इस नाटक में 3 पात्र हैं, 2 बंदर और एक बिल्ली। तीनों पात्रों के पोशाक अलग अलग हैं। एक सफ़ेद बिल्ली के सफ़ेद पोशाक, काली बिल्ली के काले पोशाक और बंदर का पीला चूड़ीदार कुर्ता पायजामा और मुंह में लगाने के लिए मुखौटे। और सामान में एक मेज़ है, एक बड़ा मेज़पोश है या बड़ी चादर है, डबल रोटी का टुकड़ा और एक छोटी तराजू। पहले दृश्य में हम देखेंगे 2 बिल्लियाँ दोनों साइड से आ रही हैं। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, मैं तो भूखी हूँ। क्यों भूखी है? क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है काली बिल्ली से, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। सफ़ेद बिल्ली भी बोलती है कि हाँ, मैं भी भूखी हूँ, मैं भी खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। काली बिल्ली बोलती है कि हाँ, मैं भी खाने की खोज में ही बाहर आई हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली भी बोलती है, हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली दोनों बोलती हैं। पहले सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मुझे रोटी महक के आ रही है। काली बिल्ली बोलती है, हाँ, मेरी नाक भी यही बता रही है कि आसपास कहीं रोटी के टुकड़े हैं। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, हाँ देखो, उस मेज पर रोटी के पड़ी है, क्या मैं उस रोटी को ले लूँ? फिर डर के मारे बोलती कि नहीं, कोई आ गया तो? काली बिल्ली बोलती है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली बोलती है, तू डरते रह, मैं जाके ले आती हूँ। और वो लपक के बिल्ली रोटी को लेने भागती है। जब वो लपकती है तब सफ़ेद बिल्ली बोलती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, तू भाग क्यों रही है, ये रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी कैसे तेरी? रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती, नहीं, ये रोटी कैसे तेरी हो गई, ये तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, ना, मैं न दिखाती तो तू जाती। वो बोलती, यदि मैंने नहीं दिखाया होता तो तू क्या रोटी देखने के लिए जाती? काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं? वो बोलती, अच्छा, यदि तू मुझे नहीं दिखाती तो क्या मैं रोटी देखने नहीं जाती? क्या मुझे ये रोटी नहीं दिखती? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं कहीं की, जा भग रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है कि तू तो वहाँ जाने के लिए डर रही थी, तो ये रोटी मैं लेके आई हूँ, ये रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूँगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती, रोटी तो ये मेरी है, मैं तुझे ले जाने नहीं दूँगी। काली बिल्ली बोलती, देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊँगी तुझे न दूँगी। काली बिल्ली बोलती, मेरे रास्ते से हट जा, मैं ही ये रोटी को ले जाऊँगी और तेरे को दूँगी भी नहीं। सफ़ेद बिल्ली बोलती, देखूँ कैसे ले जाती है, जो पहले देखे रोटी को हक उसका। काली बिल्ली बोलती, नहीं, जो पहले दौड़ दौड़ के ले पहले रोटी का हक उसका। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती है रोटी मेरी। दोनों बिल्लियाँ आपस में रोटी के लिए लड़ रही हैं। एक बोलती, पहले मैंने देखी इसलिए मेरी। दूसरी काली बिल्ली बोलती है कि नहीं, मैंने रोटी लपक के ले ली इसलिए रोटी मेरी। अब दोनों झगड़ रही हैं, मेरी रोटी। तब एक दूसरे से गुर्राती हुई रहती हैं। उतने में स्टेज पर बंदर का प्रवेश होता है। बंदर क्या बोलता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, तुम कहती हो रोटी मेरी, रोटी किसकी? दोनों बिल्लियों से बोलता है। काली बिल्ली बोलती है कि रोटी मेरी है, सफ़ेद बिल्ली बोलती है रोटी मेरी है। तुम दोनों में से रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूँगा। तुम दोनों मेरे साथ कचहरी में चलो। कचहरी यानी अदालत। आप लोग टीवी पे देखते हैं ना, अदालत कैसे लगता है, कोर्ट कैसे लगता है, कोर्ट को ही हिंदी में कचहरी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य आ जाता है। बंदर दोनों बिल्लियों के हाथ से रोटी छीन लेता है
और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। ये पहला दृश्य ख़त्म हो जाता है। दूसरे दृश्य में बंदर जो रहता है वो एक टेबल के ऊपर बैठा रहता है और टेबल के दोनों दोनों बाजू में, दोनों साइड में बिल्लियाँ खड़ी रहती हैं। और पहले बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। वो पहले सफ़ेद बिल्ली को बोलता है कि तुम बताओ तुमको क्या बोलना है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, माय लॉर्ड, हे श्रीमान, श्रीमान यानी माय लॉर्ड, माय लॉर्ड पहले मैंने ही रोटी देखी इसलिए रोटी पर हक पूरा मेरा है। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली बोलती है, श्रीमान यानी माय लॉर्ड पहले मैं झपटी थी इसलिए ये रोटी पर पूरा हक मेरा है। बंदर सफ़ेद बिल्ली को बोलता है कि तुमने एक आँख से रोटी देखी कि दोनों आँखों से रोटी देखी। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि माय लॉर्ड मैंने दोनों आँखों से रोटी को देखा। फिर बंदर काली बिल्ली से बोलता है कि तुमने एक टांग से रोटी झपटी कि दोनों टांगों से रोटी झपटी। तब काली बिल्ली बोलती है कि मैंने दोनों टांगों से रोटी को झपटा। बंदर बोलता है कि तुम दोनों का था गवाह भी। जब तुम दोनों आपस में रोटी किसी ने देखी किसी ने झपटी तो उस समय कोई तुमको देखने वाला था। दोनों बिल्लियाँ बोलती है, नहीं न कोई, कोई ना नहीं, नहीं कोई हमारा नहीं था। बंदर, बात बराबर बात बराबर, ठीक है मैं फ़ैसला करता हूँ, रोटी को तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाएगी। पहले मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर बोलता है कि ठीक है मैं बराबर फैसला करता हूँ कि तुम दोनों को रोटी का 2 टुकड़ा करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तुम दोनों को बांट दूंगा, बराबर बांट के काट के मैं तुम दोनों में बांट दूंगा। कैसे बांटूंगा, क्योंकि मेरे पास धर्म कांटा यानी तराजू में तोल कर रोटियों को बराबर कर दूंगा। अब उन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि भाई तराजू से तोल तो लेंगे पर कैसे तोलेंगे, अब आगे अपन देखते हैं। क्योंकि बंदर बड़ा चालाक है, उसे ये बात समझ में आ रही थी कि उसे किस तरह इन बिल्लियों से उस रोटी को लेकर खाना है। सबसे पहले वो क्या करता है बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर बोलता है ये टुकड़ा थोड़ा भारी निकला है, मैं इसमें से खाकर हल्का कर देता हूँ। जो पल्ला भारी रहता उसमें से रोटी का टुकड़ा निकाल कर खुद खा लेता। फिर तराजू उठाता, अब पहला पल्ला ऊपर है और दूसरा नीचे, फिर पल्ला ऊपर करता। फिर क्या करता है, जो पल्ला उसको भारी लगता उसमें से फिर रोटी का टुकड़ा तोड़ता और वो खुद खा लेता। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। वो बोलता है कि अब ये टुकड़ा भी बहुत भारी निकला है। इसी तरह से बंदर एक के बाद एक जो पल्ला नीचे जाता उस पल्ले में से रोटी का टुकड़ा काटते जाता और खाते जाता। और बोलता क्या है चालाकी से, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। बंदर बोलता है कि मुझे रोटी के टुकड़े को काट कर खाने में मेरा भी मुंह थक गया है और तराजू उठा कर मेरा हाथ भी थक गया है। बिल्लियों को अब बंदर की बातें समझ में आ चुकी थी, बंदर की चालाकी बिल्लियों को समझ में आ गई थी। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, बिल्लियों ने भी, सफ़ेद बिल्ली पहले बोलती है आप थक गए अब न उठाइए और तराजू, और काली बिल्ली बोलती है जो बचा कुचा जो आपके तराजू के दोनों पल्लों में पड़ा है वो हमें दे दीजिए, हम लोग आपस में ही बांट कर खा लेंगे। पर बंदर बोलता है नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी और मैं इस झगड़े की जड़ को ही पूरा काट देता हूँ। ऐसे बोलकर बंदर दोनों पल्लों की रोटी को उठाकर खा लेता है और बिल्लियों को वो कुछ नहीं देता। और वहाँ से तराजू लेकर स्टेज से वो नीचे उतर जाता है, यानी भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठती हैं, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। दोनों बिल्लियाँ बोलती है कि आपस में झगड़ा हमने कर डाला, हमारी बुद्धि ही खोटी हो गई थी, अब पछताने से क्या होगा, जब हमारे हक की रोटी किसने खा ली, बंदर ने खा ली। ये जो नाटक है इसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और
उन्होंने हमें यह बताने के लिए यह नाटक को लिखा कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी मुसीबत हो आपस में बैठकर सलाह मशवरा लेकर बात कर कर इन मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहिए। क्योंकि आपस में यदि हम लड़ेंगे तो बंदर जैसा कोई आकर हमसे क्या लेगा, हमारे हक का खा लेगा और अपना फ़ायदा उठा लेगा। ओके, थैंक यू।